तो ऐसा लगता है भगवान हमसे दूर है। और जो अभिमान के पर्दे के तले हैं वो कभी भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए अपने घमंड का, अभिमान का पर्दा जिस दिन हटा लोगे, भगवान प्रत्यक्ष सामने नजर आ जाएंगे। ये अभिमान हटता नहीं है। अभिमान का पर्दा हटे तो भगवान से साक्षात्कार होए, लेकिन सारी जिंदगी व्यक्ति अभिमान में उलझा रहता है। रावण को राम क्यों नहीं दिखे? विभीषण को दिख गए कि ये भगवान है, पर रावण को नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि रावण की आंखों में पर्दा था। कौन सा? अभिमान का। अर्जुन को दिख गए कि ये भगवान है, दुर्योधन को ना दिख पाए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की आंखों में पर्दा था। कौन सा? अभिमान का। मैया, अभिमान का पर्दा हटाओ। अभिमान क्या है? क्यों भैया? अभिमान क्या है? किसे कहते हैं अभिमान? आप बताओ जरा। आपके परिवार में आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप 5 लोगों का है? 6 लोगों का। ठीक है। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं चश्मा वाले भैया? 2 लोगों का। और आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 3। चश्मा वाले दादाजी पीछे सोफे पे, और इस तरफ वाले 2 दादाजी। आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं? 6 बोलो। और आप कितने का? 5। आप 5 लोगों का पेट भरते हैं, और आप नहीं रहेंगे तो वो 5 लोग भूखी रहेंगे फिर, हैं? यही अभिमान है। ये क्या है? यही अभिमान है कि मैं 5 लोगों का पेट भरता हूं। यही अभिमान है कि मैं 2 लोगों का पेट भरता हूं। जब तक ये अभिमान का पर्दा होगा कि मैं करता हूं, तब तक भगवान कभी ना दिखेंगे तुम्हें। जब आप ये मान लोगे कि मैं नहीं हूं, मैं शून्य हूं, अभिमान मिटेगा, मैं कुछ हूं ही नहीं, उस समय पर्दा हटेगा अभिमान का, भगवान का दर्शन होगा। यही पर्दा बिहारी जी का बताने के लिए है कि भाई ये तुम कब हटाओगे अपना घमंड का पर्दा? ये तुम मान बैठे हो कि मैं पाल रहा हूं परिवार। अच्छा ये बताओ, सच बताओ, आपके परिवार का पेट सच्ची आप भर रहे हैं कि भगवान भर रहे हैं? लेकिन आपको क्या लगा कि मैं भर रहा हूं? आपको क्या लगा जिंदगी में कि मैं कर रहा हूं, मैं ना कमाऊं तो ये कैसे खाएंगे? लेकिन सुनो, हम मर जाएंगे ना, फिर भी हमारे घर में चूल्हा जलेगा। आदमी तो उस दिन भी भूखा नहीं रहेगा साहब जिस दिन आप मरोगे। बोलो हाँ। ये जो गलत फहमी पाल ली है ना कि मैं कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं ना कमाऊं तो तुम कैसे खाओ? नहीं, तुम्हारे जैसे कितने माटी में मिल गए पगले, चिता की राख उड़ गई तुम जैसे घमंडियों से। ये घमंड ना पालो कि मैं पालनहार हूं, मैं खिला रहा हूं। सबका पेट भरने वाले भगवान है, सबका वही खिला पिला रहे हैं। मैं नहीं था तो भी लोगों का पेट भर रहा था, मैं हूं तो भी भगवान सबका पेट भर रहे हैं, और मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरा रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं संसार में एक धूल के कण के 100वें हिस्से के बराबर भी मायने नहीं रखता। क्या औकात है मेरी, बताओ जरा। इस संसार में मेरी क्या हैसियत है? इस पूरे ब्रह्मांड में, ईश्वर की पूरी सृष्टि में मेरी कितनी हैसियत है? बोलो, कितनी औकात है मेरी? सच्ची बताना, इस तिनके से ज्यादा क्या मेरी हैसियत है? ये तिनका भी बहुत बड़ा है,
मेरी औकात तो इस तिनके के 1000वें भाग के बराबर भी ना होगी। किस बात का घमंड है साहब? मैं कुछ नहीं करता, मैं शून्य हूं। एक होता है शून्य, एक होता है अंक बड़ा। बताओ, अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? बोलो, कौन बड़ा? क्या बड़ा? अरे कहां पढ़े हो? शून्य बड़ा तो चेक में 4 शून्य भर के दे दो। बड़ा तो भंजाए, 5 शून्य भर के दे दो चेक में, भंजा ले भैया। शून्य कैसे बड़ा हो जाएगा साहब? शून्य तब बड़ा होगा जब अंक के पीछे होगा। 1 और 0 कितना हुआ? 10। 2 शून्य, 3 शून्य। हाँ, अब 3 शून्य है पर आगे से संख्या हटाओ तो 3 शून्य बड़ा है, 10 शून्य बड़ा है यदि संख्या ना हो तो। हाँ, शून्य तब बड़ा है, शून्य 10 गुना तब चलता है जब आगे अंक हो। अंक ना हो तो शून्य शून्य है। हम हैं शून्य, हम हैं, बोलो, शून्य, और हमारे प्रभु है अंक। यदि हम उनके पीछे हैं तो हम 10 गुना बढ़ेंगे, और यदि हम उन्हें छोड़ देंगे तो हमारी औकात क्या, शून्य की क्या हैसियत? शून्य शून्य झगड़ा कर लिए 4-5 कि हम बड़े, संख्या बोली भाई साहब बैठो, मैं चली। संख्या चली गई, 4 शून्य भाई साहब बैठे रहे। बताओ अब क्या बचा? इसलिए राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। भगवान के बिना सब शून्य है। यदि मेरे साथ प्रभु हैं तब ना मेरी कोई कीमत है। प्रभु ही ना हो मेरे साथ तो मेरी क्या हैसियत? बोलो, मेरी पहचान भी तो भगवान से है ना। अनिरुद्धाचार्य को लोग किसके लिए जानते हैं? भगवान के कारण ना जानते हैं। यदि मैं भगवान की कथा ना सुनाता, तो फिर भगवान के भक्तों की सेवा ना करता, तो मुझे कौन जानता? तो मैं तो शून्य तब भी था, आज भी हूं। मेरे अंक प्रभु हैं, मैं इनके पीछे हूं तो ही 10 हूं, यदि पीछे से हट जाऊं तो शून्य हूं। इसलिए भगवान के पीछे रहोगी तो 10 गुना बढ़ोगे, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा परिवार। और यदि तुम भगवान के आगे आ गए तो अंक के आगे भी शून्य आकर खड़ा हो जाए तो भी उस शून्य की कोई कीमत नहीं होती। क्यों? अंक के आगे शून्य आ जाए, 2 शून्य लगाओ और 1 लिख दो तो कितना हुआ? बोलो, 2 शून्य आगे चले गए तो शून्य का कोई मतलब नहीं, और वही 2 शून्य पीछे चले गए तो 100 हो जाएगा। इसलिए भगवान के क्या रहो? बोलो, हाँ, इसलिए हमारे जगन्नाथ जी और ठाकुर जी आगे हैं, और देखो हम उनके पीछे बैठे हुए हैं। ये देखो, आगे प्रभु। महाभारत में आगे कौन? कृष्ण। पीछे कौन? अर्जुन। जब आगे प्रभु होंगे तो जीत होगी। हर वो अर्जुन जीतेगा जो कृष्ण को अपने आगे रखता होगा। हार तो तब होती है जब भगवान को आप पीछे कर देते। पीछे नहीं करना मेरी मां। भगवान को मैया ने तो अभिमान कभी करोगे? करोगे? शून्य हो जाओ, अभिमान त्याग। मैं कुछ नहीं करता, मैं कौन? शून्य। मैं कौन? कौन हो आप? 0। मैं कुछ नहीं हूं। आप कौन हैं? आप कौन हैं?
आप कौन हैं? आप कौन हैं? अब यही सवाल आप मेरे से पूछ लो, आप कौन हैं? पूछो पूछो, मैं कौन हूं? तो सुनो ये दास अनिरुद्ध, हम मुट्ठी भर राख। क्या है हम? मुट्ठी भर क्या है हम? मुट्ठी भर राख हैं, यही हमारी औकात। हम ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते। ज्यादा बड़ी बातें कोई करता है तो प्रणाम करके निकल पड़ते हैं आगे, क्योंकि आज तुम कितना भी गरज लो, कितनी भी बड़ी महंगी गाड़ी में चल लो, कितनी भी दौलत का घमंड और शोहरत की अभिमान में चलो, कितना भी नाम इज्जत का घमंड करके चलो, लेकिन आखिरी में बनना क्या पड़ेगा? मुट्ठी भर। तो मुझे पता चल चुका है कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा? मुट्ठी भर। जब राख ही बनना है साहब, माटी ही बनना है, तो माटी का स्वभाव ठंडा होता है, गर्म नहीं। फिर अकड़ गर्मी किस बात की जब माटी हो तो? राख हो ना, मुट्ठी भर फूंक मारने से उड़ जाओगे, तो घमंड किस बात का? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन राख बन जाएंगे? बन जाओगे? फिर बताओ घमंड किसका? कितनी महंगी गाड़ी में चलोगे साहब, आखिरी गाड़ी ना होगी, आखिरी तो लकड़ी की अर्थी होगी। आखिरी में बड़ा गद्दा ना होगा मोटा सा, आखिरी में लकड़ी की चिता होगी। आखिरी में ठंडा ना होगा, गरम आग होगी, धा धा धू धू करके जल रही होगी आग, और उस आग की लपटों में हम समा रहे होंगे, और देखते देखते अनिरुद्धाचार्य राख में तब्दील हो चुका होगा। घमंड किसका करें साहब? हमें पता है कि राख है। घमंड वो करें जिन्हें पता नहीं है कि वो राख हैं। घमंड वो करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि राख है, हमें पता है। अब बताओ करता कौन है? बोलो कौन है करता? ईश्वर ही करता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करते भगवान है, नाम हम लोगों का करते रहते। ये भगवान की बड़ी दयालुता है। कर खुद रहे पर नाम हमारा और आपका हो रहा है। इसलिए नाम के पीछे नहीं भागना, नाम के लॉलीपॉप के चक्कर में ना पड़ जाना। प्रतिष्ठा भी विष्ठा से कम नहीं। संत जन शास्त्र प्रतिष्ठा को क्या मानते हैं? विष्ठा। विष्ठा मतलब मलमूत्र। प्रतिष्ठा के चक्कर में ना पड़ना। भगवान जहां पहुंचाए पहुंचना, पर ये मत मानना कि मैं पहुंचा हूं, नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे पहुंचाया है। भगवान ने ये जिम्मेदारी दी, भगवान ने ये काम कराया, मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? ये दास अनिरुद्ध कुछ नहीं करता। गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं, चाहे वृद्ध माओं की सेवा हो, 290 माताएं रहती हैं। अब सोचो, समय से उनको भोजन मिलना, समय से उन्हें पानी मिलना, समय से उन्हें रोटी मिलना, ये कोई व्यक्ति के बस का? आपके परिवार में 4 लोगों का परिवार है साहब, 6 लोगों का, उसी में आप लोग परेशान हो जाते हो, नहीं हो जाते? 4-6 लोगों के परिवार से ही लोग इतने तंग हो जाते हैं, कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर बैठते हैं। बोलो हाँ। लेकिन ये दास अनिरुद्ध यदि गौरी गोपाल में इतनी सारी माओं की सेवा यदि कर पा रहा है, तो आप सबके सहयोग के बल पर, और हम नहीं,
भगवान स्वयं चाहते हैं कि यहाँ पर बेसहाराओं को सहारा मिले, यहाँ माओ की सेवा होए, तो हो रही है। गौरी गोपाल आश्रम में माताएं किस तरह से हैं, आप खुद सुनिएगा, खुद देखिएगा। आज परिचय एक माँ से कराएंगे आपका। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ औरदा। छत्तीसगढ़ से। औरदा। कौन कौन है मैया आपके घर में? बेटा बहू हैं। बेटा है? 4 लड़की हैं। 4 लड़की? हाँ। 1 बेटा? हाँ। तो 1 बेटा है, फिर आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? झगड़ा करती है, लड़ाई करती है। बहू? बेटा लड़ाई करता है, झगड़ा कर, जहाँ जाना है यहाँ चले जा, हमसे मतलब नहीं है बोलता है और झगड़ा करता है। बेटी लोग रखते हैं तो बेटी लोग को झगड़ा करती है, माँ घर रखते हैं तो भाई को झगड़ा करती है, बहन घर रहने से बहन को झगड़ा करती है। 3 साल था बेटी घर, 3 साल। देखो ये वही माँ है जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, बच्चे की मालिश की, बच्चे की पसंद का भोजन कराया। बच्चे का क्या नहीं करती माँ, मलमूत्र धुलती है, छाती से चिपकाए रहती है। वो माँ बच्चे के लिए स्वयं भगवान होती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 2 पैसे कमाने के लायक होते हैं, माँ की सेवा करने के योग्य होते हैं, उस हाल में बच्चे माँ को घर से निकाल देते हैं। ये तो नमक हरामी हो गई ना, कि माँ जब तक तुम असमर्थ थे तब तक तो माँ खिलाई तो खाए, पढ़ाई तो पढ़े। माँ ने तो फीस भरी, बाप ने तो फीस भरा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की, और जब तुम कमाने लायक हो गए तो माँ को निकाल दिया। ये तो भाई माँ के साथ ये तो छल हो गया ना। क्यों जी, ये माँ के साथ धोखा है या नहीं बच्चों के द्वारा? तो मैया बेटा कभी फोन नहीं लगाता आपको? नहीं लगाती हूँ, कभी कभी फोन नहीं आती है उसका, कभी नहीं लगाती, कभी नहीं। तो बच्चे का परिवार है बेटा का? 2 नाती पोता हैं। तो नाती पोता कितने बड़े बड़े हैं? एक तो 20 साल का है। अच्छा। हाँ, बाहर में पढ़ रही है। 20 साल का पोता है आपका? हाँ, एक तो 12 साल का है। एक 12 साल का। हाँ, पढ़ रही है, बात नहीं करती, फोन नहीं करती। पोता लोग भी फोन नहीं करती। पोता भी नहीं बात करता? नहीं करती। पोता भी बात नहीं करता, बेटा भी बात नहीं करता, और बेटियों के घर माँ जाए तो बेटियों को भी सेवा नहीं करने देता बेटा। तो ऐसा क्यों हो गया माँ, ऐसा क्यों दुश्मन बन गया बेटा? ऐसे करती है। बाप को भी झगड़ा, मेरे को भी झगड़ा। बाप था तो अभी तो नहीं है। हाँ हाँ, बाप था, बहुत झगड़ा करती है। क्यों, क्या बात थी, किस बात पे झगड़ा? सोझत के बात, सबको झगड़ा करती है, बेटी को, भाई को, चाची को, चाचा को, सबको करता है। कोई नहीं आते हैं हमारा घर, कोई बेटी लोग भी नहीं जाती, कोई नहीं। तो आपको भी निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। तो बोला था बेटे ने कि जाओ, कि आप खुद अपने से आई? आप जहाँ जाना है चले जाओ, हमसे मतलब नहीं है, ऐसा बोला? हाँ, इसलिए फोन नहीं लगाती। अब देखो बेटा बोलता जहां जाना है चले जाओ, तो मैया यहाँ आ गई। बेटियों के घर भी कितने दिन रहे, कैसे रहे? तो यहाँ आ गई, यहाँ उस बेटे का जोर चल नहीं सकता। अब आप लोग बताओ कि ये माँ जरूरतमंद है या नहीं, बोलो। घर परिवार में बेटा अच्छे से रखे, सम्मान की रोटी दे, तो कौन बाहर निकले भाई, ये तो बताओ। कोई यूं ही घर नहीं छोड़ता, सहज में नहीं छोड़ता ना घर। मेरी माँ, कितनी मजबूरियां होती होंगी। आज ये गौरी गोपाल में माताएं रहती हैं। मैया कितने वर्ष हो गए आपको? 2 साल। 2 साल। तो इन वर्षों में, इन 2 सालों में यहाँ तकलीफ तो नहीं हुई आपको? कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ। यहाँ आप खुश हैं? खुश है, आनंद है। 6 बजे चाय। यहाँ पे रहने का कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं लिया है, 1 पैसा नहीं लिया है।
खाना पीना 6 बजे चाय आती है, 7 बजे नाश्ता आती है, 12 बजे दाल चावल रोटी सब्जी जाती है। भोजन अच्छा रहता है? अच्छा रहता है। ऐसा सेवा भारत में कहीं पर नहीं होता है, न नहीं हुआ है, न नहीं देखा है। ऐसे सेवा होती है। हमारा कमरा को भी हम झाड़ू पोछा नहीं लगाती हैं, दूसरा लगाती है। माताएं के कमरों में माताएं झाड़ू नहीं लगाती, झाड़ू लगाने वाले हमने अलग स्टाफ रखा है, पोछा लगाने वाले अलग, झाड़ू लगाने वाले। पाँव दबाने के लिए भी रखा है गुरु जी। कुछ माताएं कुछ ऐसी हैं जिन माताओं को बुढ़ापा है ना, तो मालिश करनी पड़ती है, तो कुछ महिलाएं हमने स्टाफ को रखा है जो माताओं को तेल लगाकर मालिश करे। और जैसे कुछ माताएं बुढ़ापे में, अत्यधिक बुढ़ापे में बिस्तर पे ही मलमूत्र करने की स्थिति आ जाती है ना, हाथ पांव नहीं चलते, तो बुढ़ापा है, सबके साथ ही हो सकता है ऐसा। तो उन माताओं के लिए समय से उनको उनके कपड़े बदलना, उनका बिस्तर साफ करना, उनको नहलाना, ये सब कुछ की व्यवस्थाएं ये दास अनिरुद्ध करता है। हम तो यहाँ बैठे आपको दिखते हैं, लेकिन यहाँ बैठने के पीछे बहुत सारे काम होते हैं, पता आपको। माताओं को समय से भोजन मिला के नहीं, दूध मिला के नहीं, दवाई मिली कि नहीं, सब सेवाएं किसके बल पर चल रही हैं? आप सबके बल पर। इसलिए कहता हूं एक एक सेवा आप भी लो, ताकि सेवाएं जब सब ले लेंगे थोड़ा थोड़ा बट जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी सबकी है या नहीं? ये मानव जाति की सेवा है, इसी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप भी इन माताओं के लिए एक कमरा बनवा कर आश्रम में, ये जो माताओं के लिए 290 माताएं हैं और माताएं रह सकें, एक कमरा बनवा के आप वृद्ध मां को दे सकते हैं। हमारी मैया श्रीमती प्रेम देवी महेश्वरी, आपने अहमदाबाद गुजरात से हैं, आपने आश्रम में वृद्ध माताओं के लिए एक कमरे का सहयोग किया है, 5 लाख रुपए का योगदान मैया प्रेम देवी माहेश्वरी जी की ओर से। यहां है क्या? तो ये मैया आपकी ओर से कमरा, आप भी कमरा दे सकते हैं, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। ये माताओं के लिए जो है कार्य आप कर सकते हैं। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, रोटी दे सकते हैं। इन वृद्ध माओं के लिए आप दवाई की सेवा कर सकते हैं। माताओं के लिए जो आपसे बने, 290 माओं को आप भोजन दें कि आज हमारी तरफ से सब माताओं को भोजन परोसा जाएगा। आप नाश्ता दे सकते हैं, दूध की कि आज सभी माओं को हमारी ओर से दूध दिया जाएगा। सेवाएं हैं। ये मैया है प्रेम देवी माहेश्वरी। आओ भैया, ये देखो, ये माँ है, स्वयं एक बूढ़ी माँ है, और ये खुद एक माँ होकर भी इन माओं के बारे में सोच रही हैं। ये मैया लो, ये पकड़ो, भगवान आपको सुखी रखें। एक बार तालियां बजा के मैया के लिए आप सब आशीर्वाद दो कि मैया सुखी और स्वस्थ रहें और इनका पूरा परिवार सुखी स्वस्थ रहे। भगवान आपको सुखी रखे। ये इनका बेटा है, खुश रहिए, सुखी रहे। क्या नाम है आपका? मुकेश। आपका? ममता मुकेश और प्रेम देवी माहेश्वरी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब माँ के लिए सोचा है, भगवान आपके लिए अवश्य सोचेंगे। साथ ही यहाँ पर जो संतों की सेवा हो रही है, हजारों फुटपाथ पर रहने वाले साधु संतों को भोजन मिल रहा है। आप भी भोजन अन्नदान की सेवा से जुड़े। कुछ भक्तों ने अपने आप को सेवाओं से जोड़ा है। आओ, नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के। आप भी एक दिन का संतों को अन्नदान करें। कल एकादशी है, ये कैलेंडर है ना, ये कैलेंडर इसलिए आपके लिए तैयार किया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो कल एकादशी है ना? क्यों? कल ही है। तो एकादशी, आप ये सोचिए कि आपकी ओर से कल संतों को एकादशी का फलाहार जो व्रत वाला है वो प्रसाद कल आपकी ओर से बांटा जाए। आप भी एकादशी में ये पुण्य की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं।
आप भी सोचें कि हाँ हमारी ओर से कल का प्रसाद बटे। गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड रसोई चलती है, जिसमें 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते, लगभग 30,000 का मतलब है कि कोई भी आओ सवेरे से शाम तक सबको पेट भर भोजन मिलता है, दरवाजे खुले हैं। आप भी एक दिन की रसोई बंटवा कर पुण्य के भागीदार बनिए कि आपकी ओर से भी एक दिन की रसोई बांटी जाए। आप भी गौरी गोपाल जी की रसोई अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। एक दिन की सेवा है ये, आप भी करें, पुण्य का कार्य है, अन्नदान की सेवा है। तो एक दिन की रसोई आप भी बंटवा कर बच्चों के नाम से, बेटी बेटा के नाम से, माँ बाप के नाम से, माघ का ये माह है। साथ ही प्रयागराज कुंभ मेले में भी अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है, तो आप वहां भी अन्न क्षेत्र बंटवा कर अपनी ओर से भक्तों को अन्नदान करके पुण्य से जुड़े। गौ दान करके, गौ सेवा करके, यहाँ की विद्यार्थियों की सेवा, वृद्ध माओ की, कोई भी एक सेवा अन्नदान की लो। आओ कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए, नाम सुनते हैं। दानवीर महापुरुषों के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी झोली भरी रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से जो भक्त घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटसाह नमन वंदन। अभी आप सुंदर सी कथा का रसपान कर रहे थे। पूज्य श्री महाराज जी कह रहे थे कि हमें पहले माता पिता अतिथि गुरुजनों में भगवान का दर्शन करना चाहिए, फिर मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन करना चाहिए। और पूज्य श्री महाराज जी ने भी ऐसा ही किया है। पहले सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा करके, हजारों साधु संतों की सेवा करके, अब ठाकुर जी का भी यहाँ विराजमान होने का समय हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सुंदर सी सेवाओं से जुड़ रहे हैं और सुंदर सा यहाँ ठाकुर जी का आगमन होने वाला है, तो आप किसी भी सेवा से जुड़ सकते हैं। सेवाओं से जुड़ें, यहाँ जो प्रतिष्ठा होने वाली है उस सेवा से भी जुड़ सकते हैं, और जो कुंभ के प्रांगण पर अन्य क्षेत्र चल रहा है उस सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। कुछ महानुभावों ने इन सेवाओं के लिए अपना सहयोग पहुंचाया है, आइए उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह चौहान पुत्र श्रीमान शशि चौहान मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम कुमारी कोटा से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सोम प्रकाश जी 51 रुपए। शशिकला शर्मा दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। कृष्णा सिंगल गाजियाबाद से 51 रुपए। प्रवीण कुमार राजस्थान से विशेष सहयोग। आर के त्रिपाठी जी लखनऊ से विशेष सहयोग। धीरज कुमार पांडे जी दिल्ली से विशेष सहयोग। श्री लक्ष्मी प्रसाद केसरी देवघर झारखंड से आप 21 रुपए। श्री वचन सिंह राणा पूर्व सैनिक देहरादून उत्तराखंड से 51 रुपए और 21 रुपए का भी आप सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश देवी दिल्ली से 31 रुपए। राजेंद्र प्रसाद शाह जी भागलपुर बिहार से आप भी 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर भंडार इसी प्रकार भरे रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और सुंदर सी सेवाओं के क्रम से आप अपने आप को जोड़े रखें, क्योंकि दान से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जो नकारात्मकता होती है वो नष्ट हो जाती है। दानम दुर्गति नाशनम, तो दान अवश्य करना चाहिए। और सुंदर सी सेवाएं गौरी गोपाल में चल रही हैं, तो आप जो सेवा यहाँ पर चल रही है उसका दर्शन करें और आपको लगे कि यहाँ सेवा देनी चाहिए तो आप भी अपना हाथ अवश्य बढ़ाएं। सुंदर से नाम लिखाकर आप भी अपने नामों की घोषणा करा सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। 18 तारीख से पुनः श्रीमद् भागवत कथा के पोथी पारायण यहाँ पर बिठाले जाएंगे। 18 से 24 फरवरी आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। आप भी पोथी यजमान बनकर अपने पूर्वजों की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने नलकुवर मणिग्रीव का उद्धार किया, सुखिया मां पर कृपा की, अघासुर का उद्धार किया, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, ब्रह्मा जी शरण में आए, धेनुकासुर का उद्धार, कालिया नाग पर कृपा, प्रलंबासुर को मारा, गोपियों ने सुंदर सा वेणु गीत गाया, वस्त्र गोपियों के चुराए भगवान ने वापस किए, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और मैया इंद्र की पूजा कर रही हैं। तब भगवान ने कहा गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज जी की पूजा करने के लिए भगवान गए। भगवान ने मानसी गंगा से गिरिराज जी को स्नान कराया, 56 भोग लगाया। भोग लगा के भगवान जब घर आए, परिक्रमा लगाकर इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। हे
खेल ही खेल में भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी को उठाया। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। इंद्र ने क्षमा मांगी भगवान से, चरणों में गिरे।